उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी अभी महाकुंभ का सफल आयोजन करवाया, 66 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। एक घटना को अगर छोड़ दें तो सब कुछ सफलतापूर्वक निपट गया। इतने बड़े आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ का कद देश की जनता के भीतर और भी ज्यादा बड़ा हो गया और शायद यही कारण है कि इस आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया चर्चा करने के लिए उस मुद्दे पर जिसका हल लंबे वक्त से बीजेपी का आलाकमान करने में नाकामयाब रहा है। मुद्दा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने का, मुद्दा है यूपी के अध्यक्ष का चुनाव करने का, क्योंकि दोनों ही अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई बार बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा भी चुकी है। अभी हाल फिलहाल तक खबरें थी कि 15 मार्च तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी, लेकिन इसे फिर से अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। खबरें हैं कि यूपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसे चुना जाए, उसी के लिए चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कोई भी नाम देने से इनकार कर दिया। चर्चा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की भी होनी थी, तो मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन बीजेपी का आलाकमान अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों में संगठन का भी चुनाव होना है, तो अध्यक्ष के चुनाव में असल देरी की वजह यही है। राज्यों के संगठन में चुनावों की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। विनोद तावड़े योगी आदित्यनाथ से इस मामले में 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। इन मुलाकातों के बाद ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि योगी ने संगठन के फैसले पर तो सहमति जता दी, लेकिन कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। मतलब ये कि यूपी में जो संगठन का चुनाव होना है उसके साथ योगी हैं, उस पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो सरकार और संगठन की लड़ाई में फंसना नहीं चाहते। पिछले दिनों देश ने देखा कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, तो इस बड़े और छोटे की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ को फंसना नहीं है। हालांकि फंसे वो पहले भी नहीं थे, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा दूरी बनाकर रखी गई है। हाँ, नड्डा के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा जरूर की गई। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और योगी तो अभी से समाजवादी पार्टी की हार की बात सदन में करने लगे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी योगी ने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ भी शीर्ष नेतृत्व के साथ सहमति जता दी गई। 1 घंटे चली बैठक में योगी की तरफ से कोई भी नाम ना देना ये बताता है कि उन्हें सिर्फ सरकार चलाने से मतलब है और अपनी सरकार पर उन्हें ध्यान देना है। दिल्ली के कामों में दखलंदाजी करने से उन्हें साफ तौर पर बचना है, जो कि शायद उनके लिए ठीक भी है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी के लिए अब बहुत ज्यादा कुछ पाने के लिए है नहीं। 22 राज्यों में उसकी या उसके सहयोगियों की सरकार चल रही है, लेकिन दक्षिण अभी भी बीजेपी की पहुंच से बहुत दूर नजर आता है और उसी को साधने के लिए बीजेपी दक्षिण से अपना नया अध्यक्ष चुन सकती है। साथ ही ध्यान ये भी रखा जाएगा कि इसी साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है और 2027 में यूपी जैसे अहम राज्य का भी चुनाव होना है। तो सभी बातों का गुणागणित करने के बाद ही बीजेपी आलाकमान कोई फैसला लेने वाला है और इस गुत्थी को सुलझाने में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की मदद करने से इनकार कर दिया। सीधे तौर पर कहें तो तुम्हारा काम है, तुम ही देखो, मैं अपना राज्य चलाऊंगा। योगी का यह फैसला आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।